प्यारे 8th क्लास के बच्चों, आज का हमारा मजमून साइंस है और हमारा मौजू जो है बच्चों वो है ग्लोबल वार्मिंग। और बच्चों आपका खैर मकदम है इस वीडियो क्लास के अंदर। तो बच्चों आज का मौजू जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये अल्फाज जानने से पहले बच्चों पहले हम इसकी तफसील पढ़ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ए सीरियस थ्रेट, एक खतरा है, एक संगीन खतरा है। तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल्स टू रेज ड्रामेटिकली। बच्चों इस ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो समुद्र हैं उनकी सतह जो है वो बढ़ जाती है। इट इन मनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज, बहुत जगहों पे जैसे समुद्रों के किनारे हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड, जो सैलाब के शिकार हो चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स ऑन रेनफॉल पैटर्न्स। बच्चों इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके असरात जो हैं वो बारिश के तर्ज अमल पर भी पड़ते हैं, एग्रीकल्चर पे भी पड़ते हैं, फॉरेस्ट्स पे भी पड़ते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे भी पड़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन्स विच आर थ्रेटन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया। तो ज़्यादातर बच्चों जो जगहें हैं, जो रीजन्स हैं जिनको ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो एशिया के अंदर हैं। A recent climate change report gives us only a limited time to keep the greenhouse gases as present level। तो बच्चों एक मौसमियाती रिपोर्ट जो है उसके अंदर एक तब्दीली जो रोनुमा हुई, जिसके अंदर हमें एक हद टाइम दिया गया, जिसके अंदर हमें ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनकी लेवल जो है बच्चों वो एक हद तक मुकर्रर की गई है। अदरवाइज द टेम्परेचर में रेज, वरना जो दर्जा हरारत है बच्चों वो बढ़ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। और बच्चों ये बात भी कही गई है कि सेंचुरी के आखिर तक 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। ए लेवल कंसिडर्ड डेंजरस। और बच्चों ये एक ऐसी सतह दी गई है कि जिसके अंदर खतरा पैदा हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम ए मेजर कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। तो इस वक्त बच्चों ये ग्लोबल वार्मिंग है ये एक गहरा कंसर्न बन रहा है हुकूमतों के लिए पूरी दुनिया के अंदर। मनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और बच्चों बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इस बात पर मुतफिका हो गए हैं कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इनके ऊपर इनकी जो एमिशन है यानी ये जो रिलीज हो रहे हैं इनके ऊपर बात करने की, जैसे द K2 प्रोटोकॉल इज वन सच एग्रीमेंट। तो बच्चों एक एग्रीमेंट भी इसके ऊपर हुआ है, इसको K2 प्रोटोकॉल कहा जाता है। इट इज सरप्राइजिंग टू हियर दैट एन इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर बाय इवन। तो बच्चों ये एक हैरान करने वाली बात है कि जमीन के ऊपर जो दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है by even as little as 0.5 डिग्री सेल्सियस can have such a serious effect। हालांकि बच्चों आज ज़मीन के ऊपर 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है और इसके भी खतरनाक नताइज सामने आ रहे हैं। यू माइट हैव रीड इन न्यूज़ पेपर्स, आपने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर रिसेंटली दैट द गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालय हैज स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है बच्चों हिमालय के अंदर वो शुरू हो गया है पिघलना इसकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो बच्चों यहाँ पर इस ग्रीन टेबल के अंदर कुछ मालूमात दी गई है, हम इनको भी जान लेते हैं। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज शोइंग ए स्टेडी प्रोग्रेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर। कहते हैं कि बच्चों अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें एक छोटी सतह पर इसके अंदर भी जो कारखानों का सेक्टर है वो बढ़ोतरी हो रही है उसके अंदर, जैसे सतवारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ज़ैनाकोट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिप्रेजेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जिनके अंदर फैक्ट्रियों की जो तामीर है वो हो रही है कारखानों की। इन जम्मू प्रोविंस इंडस्ट्रीज आर इन बड़ी ब्रह्मना। अगर जम्मू की बात की जाए तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो बड़ी ब्रह्मना में मौजूद हैं, गंगियाल में, उधमपुर में, डोडा, रजौरी, कठुआ एंड इन कश्मीर वैली। तो ये जो नाम दिए गए हैं बच्चों यहाँ पर मौजूद हैं, रंगरेट के अंदर मौजूद हैं, कोहिमू के अंदर मौजूद हैं, दोगबाग बारक के अंदर मौजूद हैं, लतीपोरा
Shaltang, Kupwara and Konandbal are the major industrial areas. तो यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं या कारखाने हैं वो कायम किए जा रहे हैं या कायम हो भी चुके हैं। तो बच्चों ये थी मालूमात हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो फैक्ट्रियों के या कारखानों के जो कारखाने खुल रहे हैं उनके बारे में। तो बच्चों यहाँ पे कहता है व्हाट कैन बी डन, तो क्या किया जाए इस ग्लोबल वार्मिंग जो एक सीरियस थ्रेट है इससे बचने के लिए। तो ये भी जान लेते हैं व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं हम जो हवा की गंदगी है इसको कम करने में। देयर आर मनी सक्सेस स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। तो बच्चों इसके मुतालिक काफ़ी कामयाब कहानियां हैं जिसके ज़रिए हम इस एयर पोल्यूशन को किसी हद तक कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। जो दिल्ली है ये दुनिया की गंदी तरीन सिटी मानी जाती थी। इट वाज बीइंग चोक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। तो बच्चों ये धुएं के शोलों में थी जो ऑटोमोबाइल्स से निकल रही थी, जो डीजल और पेट्रोल पे चल रही थी। ए डिसीजन वाज टेकन, तो एक फैसला लिया गया टू स्विच फ्यूल्स लाइक सीएनजी। तो इन फ्यूल्स के बदले सीएनजी का इस्तेमाल किया गया यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एंड अनलीडेड पेट्रोल का। दीज मेजर्स हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी। तो बच्चों इस इकदाम से इस यानी दिल्ली जो शहर है इसके अंदर जो हवा थी वो साफ मिलने लगी। यू माइट नो सम अदर एग्जांपल्स योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। तो बच्चों कहता है कि आप अपने एरिया के बारे में जानते ही होंगे वहाँ पे भी कौन से इकदाम किए गए एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। शेयर दीज विथ योर फ्रेंड्स, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। डू यू नो अबाउट से नो टू क्रैकर्स कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर मनी स्कूल्स। तो बच्चों कई इदारे ऐसे थे जिन्होंने मुहिमें चलाई, कैंपेन्स चलाई इसके खिलाफ कि किस तरीके से हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं या एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। दिस मेड अ बिग डिफरेंस टू द एयर पोल्यूशन लेवल्स अराउंड दिवाली। तो बच्चों जो दिवाली त्यौहार हो रहा था उसके अंदर भी इस बात का ख्याल रखा गया कि किस तरीके से हम हवा के अंदर जो गंदगी फैला रहे हैं उसके ऊपर काबू पाया जा सके। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। तो बच्चों जो हवा की क्वालिटी है इसको मॉनिटर किया जा रहा है बहुत सारे प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा या एजेंसियों के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा। वी कैन यूज दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नाइबर्स। तो बच्चों हम भी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अपने दोस्तों को इस बात की होशियारी दे सकते हैं या अपने हमसायों को कि किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं या एयर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।